मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड, पलवल। फिजिकल एजुकेशन पाठ 1, शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। शारीरिक पुष्टि। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक पुष्टि बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। यह मनुष्य की वह शक्ति तथा कार्य करने की योग्यता है जिसको वह बिना किसी बाधा के आसानी से थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके पूरा कर लेता है। शारीरिक पुष्टि का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना बहुत कठिन होगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है। सुयोग्यता। सुयोग्यता एक ऐसी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने में सहायक होती है तथा शेष बची हुई शक्ति से हम खाली समय में मनोरंजन कर सकते हैं। यह क्रोध को सहन करने और तनाव को दूर करने में सहायक होती है। यह एक अच्छे स्वास्थ्य का चिन्ह है। यह प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न होती है क्योंकि यह इस पर पैतृक आदतें, व्यायाम, आयु तथा लिंग का प्रभाव पड़ता है। अतः सुयोग्यता व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा वह एक उत्तम एवं संतुलित जीवन व्यतीत करता है, जिसमें मन, शरीर एवं आत्मा का संतुलन शामिल होता है। इसलिए यह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा या विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 1, शारीरिक पुष्टि की महत्ता पर प्रकाश डालिए। शारीरिक पुष्टि की महत्ता को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक पुष्टि शरीर की विभिन्न प्रणालियों के कार्य करने की गति में सुधार करती है। नंबर 2, यह शरीर के संस्थानों को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करती है। नंबर 3, यह मनुष्य को दीर्घायु बनाती है। नंबर 4, यह रोग निवारक क्षमता को बढ़ाती है। नंबर 5, यह शरीर के सुचारू विकास में सहायक होती है। नंबर 6, यह मानसिक स्वास्थ्य तथा चेतना में सुधार लाती है। प्रश्न नंबर 2, जीवन में शारीरिक सुयोग्यता के लाभ बताइए। शारीरिक सुयोग्यता के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खुशहाल जीवन जीने के लिए शारीरिक सुयोग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, शारीरिक सुयोग्यता मानसिक क्षमता में वृद्धि करती है। नंबर 3, शारीरिक सुयोग्यता से कार्य की गुणवत्ता एवं क्षमता में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, शारीरिक सुयोग्यता से तनाव एवं दबाव को दूर रखने में सहायक मिलती है। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, शारीरिक सुयोग्यता एवं खेलों में भार प्रशिक्षण कैसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक सुयोग्यता एवं खेलों में भार प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण है। भार प्रशिक्षण में खेल संबंधी उपकरण आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रशिक्षण द्वारा खिलाड़ी बहुत कम समय में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए सीखने हेतु यह विधि बहुत आसान है। खिलाड़ी स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलने से शारीरिक सुयोग्यता का विकास होता है। इस प्रकार भार प्रशिक्षण शारीरिक सुयोग्यता एवं खेलों में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4, सहनशीलता या सहन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रत्येक खेल में अच्छी कुशलता के लिए सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे लिए इसका महत्व निम्नलिखित है। एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन करके अपनी कुशलता बढ़ा सकता है। अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी प्रतियोगिता के समय सतर्क रहता है ताकि चोट से बचा जा सके। लंबे समय वाली खेलों में तकनीकी कार्यकुशलता सहनशीलता पर आधारित होती है। यह खिलाड़ी के मुकाबले के दौरान संयम बनाए रखने में सहायक होती है। यह थकावट को रोकने में सहायक होती है। इसकी सहायता से खिलाड़ी अपनी थकान को दूर कर सकता है। नंबर 5, एरोबिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। एरोबिक गतिविधियों वे गतिविधियां हैं जिनको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन गतिविधियों में कम तीव्रता
तथा लंबी अवधि वाली गतिविधियां शामिल होती हैं जो लयात्मक होती हैं और शरीर को गति में लाती हैं। जॉगिंग, साइकिलिंग, लयबद्ध व्यायाम एरोबिक गतिविधियों के उदाहरण हैं। एरोबिक गतिविधियों करने से शारीरिक फिटनेस बनी रहती है। इनसे हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इनसे रक्त धमनियों में सुधार होता है। एरोबिक गतिविधियों करने से पेट ठीक रहता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। इनसे भूख में वृद्धि होती है और शरीर में लचकता बढ़ती है। इन गतिविधियों के मनोवैज्ञानिक फायदे भी हैं। इस प्रकार एरोबिक गतिविधियों का मुख्य महत्व है। प्रश्न नंबर 6 है, अनएरोबिक गतिविधियों के महत्व का वर्णन कीजिए। अनएरोबिक गतिविधियां एरोबिक गतिविधियों के विपरीत होती हैं। अनएरोबिक गतिविधियों में हमारा शरीर कसरत के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता। इन क्रियाओं में ऊर्जा का स्रोत एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनएरोबिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये गतिविधियां शारीरिक पुष्टि के विकास एवं इसे बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। संक्षेप में अनएरोबिक गतिविधियों का महत्व निम्नलिखित है। अनएरोबिक गतिविधियों का माध्यम से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और मांसपेशियों की कमजोरियां दूर होती हैं। ये गतिविधियां मोटापे को कम करती हैं। ये गतिविधियां अन्य गतिविधियों के लिए सहन शक्ति में सुधार करती हैं। ये हड्डी के नुकसान के प्रभाव को दूर करने में सहायक होती हैं और टूटी हुई हड्डियों या ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करती हैं। ये गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। शारीरिक पुष्टि के विकास में जॉगिंग का वर्णन कीजिए। शारीरिक पुष्टि के विकास में जॉगिंग या धीमी गति की दौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जॉगिंग दौड़ का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति लगातार धीमी गति से दौड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक पुष्टि को बढ़ाना है। इससे शरीर पर वह तनाव उत्पन्न नहीं होता जो तेज गति की दौड़ के कारण होता है। जॉगिंग वार्मिंग आपका सब बढ़िया तरीका है। इसके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे व्यक्ति कर सकता है। पहले की अपेक्षा पिछले कुछ वर्षों में यह एरोबिक क्रिया काफी लोकप्रिय हुई थी। यह उन व्यक्तियों के लिए भी सबसे अच्छी क्रिया है जो अपने शरीर के भार को कम करना चाहते हैं। इसके द्वारा शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है। इसको हृदय वाहिका प्रणाली, विशेषकर हृदय की कोरोनरी धमनियों के रोगों से बचाव के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह हृदय व फेफड़ों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभदायक है। समूह में जॉगिंग करने से उत्साह व मनोरंजन प्राप्त होता है। इससे तनाव व थकान महसूस भी नहीं होती। जॉगिंग लंबी अवधि के लिए की जाती है, इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े कुछ ढीले पहनने चाहिए और जूते हल्के व सॉफ्ट होने चाहिए। जॉगिंग क्रिया न केवल शारीरिक पुष्टि को बढ़ाती बल्कि सुयोग्यता में भी वृद्धि करने में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 18 है, परिधि प्रशिक्षण के लाभों का वर्णन कीजिए। सर्किट प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? ये प्रश्न इस तरीका से भी आ सकता है। परिधि सर्किट प्रशिक्षण के लाभ निम्नलिखित हैं। परिधि प्रशिक्षण में खेल संबंधी उपकरण आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रशिक्षण रुचिकर है और सीखने में बहुत आसान है। इसमें विभिन्न अभ्यासों और व्यायामों को करने के लिए अधिक समय की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें एक ही समय में बहुत से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सीखने वालों की योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह प्रशिक्षण पुष्टि व सहयोगिता के सभी घटकों के विकास में सहायक होता है।
तालमेल संबंधी योग्यता का वर्णन शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। मानवीय विकास शक्ति और वृद्धि के तालमेल के बिना नहीं हो सकता। तालमेल से शरीर का प्रत्येक अंग मिलजुल कर कार्य करता है। जब मानवीय शरीर तालमेल से कार्य करता है तो मनुष्य के व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। यदि मनुष्य के सारे अंग ठीक ढंग से कार्य करते हों परंतु दिमाग कार्य न करता हो तो शरीर के बाकी सारे अंग बेकार हो जाते हैं। इसलिए शरीर और स्थिति तालमेल की मांग करते हैं। तालमेल के बिना शारीरिक पुष्टि विकसित नहीं हो सकती। लेजियम, लोक नृत्य, जंपिंग, पीटी, कसरतें आदि तालबद्ध व्यायाम हैं। इनमें शरीर की तालबद्ध गतिविधियां होती हैं जो समूह में की जाती हैं। ये गतिविधियां हमारे हृदय की मांसपेशियों के लिए जरूरी होती हैं। इन व्यायामों से लचक एवं लय संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। अब आते हैं छोटे क्वेश्चन। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के 5 घटक कौन कौन से हैं? हृदय श्वसन, सहनशीलता, शारीरिक बनावट, लचीलापन, शक्ति, मांसपेशियों की सहनशीलता। आहार शारीरिक योग्यता को कैसे प्रभावित करता है? संतुलित आहार शारीरिक योग्यता को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। संतुलित आहार से हमारी शारीरिक संरचना अच्छी रहती है। इससे न केवल खेल कूद के क्षेत्र में बल्कि आम दैनिक जीवन में भी हमारी कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। संतुलित व पौष्टिक आहार से हमारा तात्पर्य उन पोषक तत्वों जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवणों, विटामिन एवं जल आदि से है जो आहार में उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा शरीर का संतुलन विकास करते हैं। मोटापे के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। आजकल मोटापा एक महामारी की भांति फैल रहा है जिसको संतुलित आहार लेने से तथा उचित व्यायाम करने से नियंत्रण किया जा सकता है। शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांतों को सूचीबद्ध की दी। शारीरिक पुष्टि के विकास की सिद्धांत निम्नलिखित हैं। निरंतरता का सिद्धांत, नियमितता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, प्रगतिशीलता का सिद्धांत, गरमाना, लिमरिंग डाउन आदि। विस्फोटक शक्ति क्या है? विस्फोटक शक्ति खिलाड़ी का वह सामर्थ्य है जो वह तेज गति से प्रतिरोध पर काबू पाता है। वह शक्ति हमेशा डायनेमिक होती है तथा प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह गति तथा शक्ति का सुमेल है। यह भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न किस्मों में पाई जाती है। गति क्या है? गति व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार की हलचल या हरकत को पुनः तेज गति से करता है, अर्थात शरीर के अंगों या संपूर्ण शरीर को अधिकतम वेग से घुमाने की क्षमता को गति कहते हैं। व्यायाम शारीरिक योग्यता को कैसे प्रभावित करते हैं? व्यायाम शारीरिक योग्यता को बहुत प्रभावित करता है। प्रातःकाल और सायंकाल का समय व्यायाम और प्रशिक्षण के लिए अति लाभदायक है। प्रातःकाल के व्यायाम को चुस्त एवं लचकदार बनाते हैं। सायंकाल के व्यायाम व्यक्ति को पूरे दिन के मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट से छुटकारा दिलाते हैं। व्यायाम और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते समय अभ्यास सुविधाओं और गर्मी व सर्दी जैसे मौसम का ध्यान रखना चाहिए। जॉगिंग से क्या तात्पर्य है? जॉगिंग से तात्पर्य है कि धीरे धीरे या आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है। इसके शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। साइकिलिंग से आपका क्या आशय है? साइकिलिंग वायवीय तथा अवायवीय क्रिया है। इससे हृदय और फेफड़े की
कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। साइकिलिंग का अभ्यास यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक पुष्टि आसानी से विकसित की जा सकती है। भार प्रशिक्षण क्या है? भार प्रशिक्षण विधि से हमारा अभिप्राय उन व्यायामों तथा कसरतों से है जो हमारे शरीर की विशेष मांसपेशियों को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाती हैं। यह प्रशिक्षण की सहायता से किया जाता है। इससे शरीर के विभिन्न भागों के आकार में परिवर्तन होता है और विभिन्न भागों का अनुकूलन भी होता है। इसके माध्यम से शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सामान्य होने की कोशिश करता है। इससे मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, उनके आकार तथा शरीर के भार में भी परिवर्तन होता है। यह प्रशिक्षण शारीरिक पुष्टि की विकसित करता है।